बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके लिए एक बहुत ही नायाब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये वजीफ़ा कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत का है जिसे आपने बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ना है। अगर आप लोग गरीब हो, अगर आज आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, ये चंद रुपए हैं और आप चाहते हैं कि वो चंद रुपए चंद करोड़ में बदल जाएं, आपकी जेब में फौरी तौर पर दौलत आना शुरू हो जाए, आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाए, आपकी अगर कोई दुकान है वो चल नहीं रही, उसमें बरकतें आना शुरू हो जाएं, आप ये समझ लें कि चारों तरफ से आपके पास गैबी तरीके से दौलत आना शुरू हो जाएगी। अगर आप दौलत हासिल करना चाहते हैं तो आपने आज का ये वजीफ़ा किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद कर लेना है। इस अमल में कोई पाबंदी नहीं है, जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बस आपने आज का ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आपके पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है, जब आपको वक्त मिल जाए उस वक़्त ये अमल कर लें। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो आपने अपनी ज़िंदगी में शायद इससे पहले ना किया हो। ये बिल्कुल छोटा सा अमल है, जब आपको इसके फ़ायदे मालूम होंगे, जब आप ये वजीफ़ा पढ़कर गैबी दौलत के नज़ारे अपनी आंखों से देखोगे। आपको मेरी बात पर तब तक यकीन नहीं आएगा जब तक आपको खुद फ़ायदा अपनी आंखों से नज़र ना आ जाए। इस वजीफ़े को पढ़ने वाला बंदा हमेशा गनी रहता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। वो अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगे तो रब के ख़जानों में कोई कमी नहीं आती। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, हर चीज़ उसके कब्ज़ा में है। वो जिसको चाहे थोड़ा अता फरमाता है और जिसको चाहे ज़्यादा अता फरमाता है। इसलिए आपने रब करीम की बारगाह इलाही से इल्तिजा करनी है और आपने आज के दिन किसी भी वक्त इन कलमात को पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। आप किसी भी वक्त इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। इस तस्बीह को पढ़कर अपनी हाजत को पूरा करवा सकते हैं, अपनी माली परेशानी को ख़त्म करवा सकते हैं। आपके घर के अंदर कोई मसाइल है, कोई हाजत है, आप कहीं रिश्ता करना चाहते हैं, आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन कलमात की बरकत से वो परेशानी दूर फरमा देते हैं। ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब और मुस्तनद है कि इंशाअल्लाह फौरी असर करेगा। आपने अपने रब पर उम्मीद रखते हुए ये वजीफ़ा पढ़ना है, वो आपके तमाम मसाइल हल कर देगा। अगर मैं कहूँ कि ये वजीफ़ा तमाम वज़ाइफ का सरदार है, आपने बस इस कीमती वजीफ़े को और हर एक चीज़ को समझ कर करना है। कोई भी कीमती बात आपसे रह ना जाए, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। कहीं से भी वजीफ़े का कोई हिस्सा रह ना जाए और आप इसके फ़ायदों से महरूम ना हो जाएं। अगर रोज़ाना आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो रोज़ाना आपके रिस्क में बरकतें होंगी, रोज़ाना आपको गैबी दौलत के नज़ारे मिलेंगे। ये समझ लें कि ये वजीफ़ा आप जितना पढ़ेंगे उतनी ही आपके रिस्क में, आपकी जेब में, आपके घर में, कारोबार में बरकतें होती रहेंगी। इस वजीफ़े के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मोहतरम नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन आप लोगों से अमल की तरफ जाने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल ऑनलाइन वज़ाइफ़ और तिलावत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले उसकी अपडेट आपको हासिल हो। और मैं इस तरह के बहुत से अमाल, बहुत से वज़ाइफ़ डेली बेसिस पर लेकर आती रहती हूँ। मोहतरम नाज़रीन, आज के दिन आपको जहाँ जब जैसे वक्त मिल जाए आपने बावज़ू मुसल्ले पर बैठ कर किबला रुख होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसकी फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप जिस भी मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, आप कर्ज़दार हैं, कर्ज़ लेने वालों ने आपका जीना हराम कर रखा है, आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर आपका कर्ज अदा हो जाए, आप उसकी नियत कर सकते हैं। अगर आपकी औलाद नाफरमान है, अपनी औलाद को अपने ताबा करना चाहते हैं, इसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ लें। नाफरमान शोहर है, इसके लिए पढ़ लो। आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह करना चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। अलगर्ज जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, इसकी नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। अब ये वजीफ़ा तो सूरत कौसर का है, लेकिन सूरत कौसर के साथ आपने 2 से 3 वज़ाइफ़ और मिलाकर पढ़ने हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा या सलामू का वजीफ़ा है। आपने या सलामू को तस्बीह के दानों पर या हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है। या सलामू का मतलब है ए सलामती देने वाली ज़ात। जब आप या सलामू का विर्द करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात
آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گی۔ جب جب آپ کی زبان سے یا سلامو نکل رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلامتی عطا فرمائیں گے۔ پہلا وظیفہ یا سلامو کا ہے، جب آپ 21 مرتبہ یا سلامو پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ نے یا مومن کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 11 مرتبہ یا مومن پڑھنا ہے۔ آپ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ 2 وظائف جو آپ نے پڑھے ہیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے اعمال کرنے ہیں۔ یاد رہے کہ ان تمام اعمال کو آپ نے ایک ہی وقت پر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنے ہیں، یعنی کہ ایک عمل آپ کسی وقت کریں اور دوسرا عمل آپ کسی وقت کریں۔ آپ نے دھیان توجہ کے ساتھ یہ تینوں اعمال اکٹھے کرنے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور الحمدللہ یہ سورت ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 29 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور آپ نے 29 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا باری او یا باری او یا باری او کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ یا سلامو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا مومن کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یا مومن پڑھ لیں تو 29 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ نہایت دھیان توجہ کے ساتھ 29 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے یا باریوں کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے آخر میں اتنی مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی مرتبہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے، آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو کسی بھی دن کسی بھی رات کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو روز رات کو اس عمل کو کر لیں۔ اس وظیفے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ایک ہے۔ اس کی اہمیت کو ہماری اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہایت بلند مقام دیا گیا ہے۔ نماز ایک انسان کی روحانیت کو بڑھانے اور اس کے معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ نماز کفر اور ایمان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ نماز اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ ایمان کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے اور قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ نماز کی اہمیت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے۔ اس سے اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ہمیں 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے اس چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔